दोस्त, आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूं जो अपनी जज्बे और जुनूनियत के लिए इस पूरी दुनिया में अपना बेमिसाल रच चुके हैं। जी हाँ दोस्त, जिसने केवल हथौड़ा और छेनी की मदद से अकेले अपने दम पर 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट बेमिसाल ऊंचे पहाड़ को काटकर उनकी छाती को चीरकर बेमिसाल रास्ता बनाया। जी हाँ दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ दशरथ माझी की, जिन्होंने अपने प्रेमिका फागुनी देवी की याद में 360 फुट लंबी पहाड़ों की छाती को चीरकर इतना बड़ा रास्ता बनाया। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि आखिर क्या परेशानी आई दशरथ माझी जी के जीवन में कि दशरथ माझी ने 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ को चीरकर इतना बड़ा रास्ता बनाया। और दशरथ माझी जब इन पहाड़ों की छाती को चीर रहे थे तो इनके गांव वाले इसे ताना किस प्रकार से मार रहे थे, तब पर भी दशरथ माझी अपनी परिश्रम को छोड़ नहीं रहे थे। तो आज इन सभी चीजों के मुद्दे के बारे में बात करना चाहूंगा। तो दोस्तों, आइए, माउंट मैन कहे जाने वाले दशरथ माझी का जन्म करीब 1934 ईस्वी में हुआ था। दशरथ माझी बिहार राज्य के गया जिले के एक बहुत ही पिछड़े गांव गहलोर में रहा करते थे। इस पिछड़े गांव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन गांव में न तो दुकान थी, न ही स्कूल, और पानी पीने के लिए लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में छोटी सी छोटी जरूरत चीजों को पूरा करने के लिए यहाँ के लोगों को या तो पहाड़ को पार करना पड़ता था या फिर पहाड़ के किनारे किनारे चलकर लगभग 70 किलोमीटर चक्कर लगाते हुए उस कस्बे तक पहुँचना होता था। दशरथ माझी को अपने परिवार की गरीबी चक्र को देखा नहीं गया, जिसके कारण दशरथ माझी ने बचपन में ही अपना घर छोड़ धनबाद की कोयले की खानों में काम करने लगे। दशरथ माझी धनबाद की कोयले की खान में कुछ साल तक काम करने के बाद वो फिर अपने घर लौट आए। और जब दशरथ माझी अपने घर लौटे तो इनके परिवार वालों ने दशरथ माझी की शादी फागुनी नाम की एक लड़की से कर दी। दोस्तों, दशरथ माझी का परिवार गरीब क्यों ना हो, लेकिन उनके परिवार वालों बहुत ही ज्यादा खुशी से रहा करते थे और दशरथ माझी अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे। खासकर दोस्तों, दशरथ माझी अपनी पत्नी फागुनी से बहुत ही ज्यादा गहरा प्यार करते थे। दशरथ माझी अपनी पत्नी को प्यार से फागुनिया बुलाया करते थे। लेकिन दोस्त, दशरथ माझी के परिवार वालों को इन खुशियों का नजर जल्द ही लग गई, क्योंकि वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि लकड़ी काट रहे अपने पति दशरथ माझी के लिए फागुनिया देवी भोजन ले जा रहे थे। दुर्भाग्यवश फागुनिया देवी का पत्थर पर अचानक पैर पड़ा और पैर फिसल गया, जिसके कारण फागुनिया देवी ने पहाड़ों पर अचानक गिर पड़ी, जिसके कारण फागुनिया देवी बहुत ही ज्यादा घायल हो गई और अगले ही कुछ घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्त, अगर फागुनिया देवी को तुरंत अस्पताल ले गया होता तो शायद वो बच सकती थी, लेकिन गहलोर गांव से तुरंत शहर के हॉस्पिटल ले जाना इतना संभव नहीं था। क्योंकि दोस्त, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके गांव और शहर के बीच एक बेमिसाल पहाड़ था और पहाड़ की घुमावदार रास्ते की वजह से शहर की दूरी बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। ये फागुनिया देवी की मौत दशरथ माझी के दिल और दिमाग पर चुभ गई। आखिरकार दोस्त, उनकी मोहब्बत ने जो उनका साथ छोड़ दिया था। कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद दशरथ माझी ने संकल्प लिया कि वो इस बेमिसाल पहाड़ों को काटकर बीचों बीच एक रास्ता निकालेंगे, जिससे कि किसी और की मोहब्बत उनका साथ न छोड़ दे। और उसके बाद से वो पूरी तरह से 22 साल तक लगे रहे। न दिन देखा न रात, न धूप देखी न छांव, सर्दी हो या बरसात, बस लगे रहे, अपनी परिश्रम को दोहराते रहे। इन सभी परिश्रमों को देखकर उल्टे इनके गांव वाले इसे ताना मारा करते, इनका मजाक उड़ाया करते। तब पर भी दशरथ माझी इन सभी बातों को अपना मोटिवेशन बनाकर दुगुनी मेहनत क्या करते। कहते हैं ना कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होती है, और जिस पर ये जग हंसा है उसी ने ये इतिहास रचा है, उसी ने ये इतिहास रचा है। आखिरकार दोस्त, दशरथ माझी की वो 22 साल की मेहनत ने रंग लाई और दशरथ माझी ने अपने अकेले के दम पर केवल एक हथौड़ा और एक छेनी की मदद से 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ों की सीमा को चीरकर एक बेमिसाल रास्ता बना दिया।
और बदला ले लिया उस पहाड़ों से जिसने उसकी प्रेमिका उनकी फगुनिया को उनसे छीना था। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जिस गहलोर और वजीरगंज की पूरी दूरी 60 किलोमीटर हुआ करती थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर रह गई है। और जो बच्चे का स्कूल 10 किलोमीटर दूर था, अब वो सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है। और पहले जो अस्पताल पहुंचने में सारा दिन लग जाया करते थे, अब वो अस्पताल जाने में मात्र और मात्र आधे घंटे का सिर्फ समय लगा करते थे। आज उस दशरथ मांझी के द्वारा बनाए गए रास्ते को उस गांव के अलावा 60 और गांव इस्तेमाल क्या करती है दोस्त। तो दोस्त, जब यह काम दशरथ मांझी ने स्टार्ट किया था तो लोग उन्हें पागल कहा करते थे, लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे कि अकेला तू क्या कर लेगा दशरथ। तब पर भी दशरथ मांझी उन सभी बातों को मोटिवेशन बनाकर दुगुनी ताकत से पहाड़ों की छाती को चीरा करते थे। दशरथ मांझी की इन सभी उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए उनका नाम का प्रस्ताव रखा। और साथ ही साथ दोस्त, दशरथ मांझी के द्वारा बनाए गए रास्ते को पक्की रोड में बदलने के लिए बिहार सरकार ने यह वादा किया और साथ ही साथ उन रास्ते के किनारे हॉस्पिटल निर्माण करने का भी वादा किया। हमारे पूरे भारतवासी के लिए दशरथ मांझी ने अपने अंतिम समय में अपने जीवन पर फिल्म बनाने का विशेष अधिकार दे दिया, ताकि वो पूरी दुनिया को यह बता सके कि सफलता पाने के लिए दोस्त प्यार में पागल नहीं, आपको खुद में मेहनत करना पड़ता है, आपको निरंतर उस पथ पर चलने की जरूरत है। और आखिरकार 17 अगस्त 2007 ईस्वी को दशरथ मांझी कैंसर बीमारी के चलते दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इस दुनिया से अलविदा हो गए। उनका ये अंतिम संस्कार के लिए बिहार सरकार द्वारा राजकीय सम्मान के साथ किया गया। दोस्त, भले ही दशरथ मांझी आज हमारे बीच में न हो, पर उनकी यह अद्भुत कार्य ने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक देता रहेगा। दोस्त, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप जरूर बताइएगा कि आपको किन टाइप का वीडियो चाहिए। नमस्कार।